हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं, उसी कड़ी में ये समाचार जो है 7 जून के न्यूज़पेपर का समाचार है, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। सबसे पहला न्यूज़ क्या है कि चीन में 3 साल से अधिक बच्चों को टीकाकरण शुरू हो गई है। चीन में, भारत में अभी ट्रायल चल रही है 2 वर्ष से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, लेकिन चीन में पूरी तरह से यह वैक्सीन लग रही है। 3 साल से 17 साल के बच्चों के लिए चीनी कंपनी सिनोवैक के द्वारा निर्मित कोविड-19 टीका रोधी टीके कोरोनावैक, इस टीका ये जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है सिनोवैक, जो कि सिनोवैक कंपनी बनाई है। कौन सा टीका बनाई है? तो टीका का जो नाम है कोरोनावैक के आयात के इस्तेमाल की मंजूरी दी। चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि रविवार तक चीन में 76.3 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। चीन ने अपने आयात के इस्तेमाल करने के लिए 5 टीके की मंजूरी दे चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक न्यूज़ है जो कि पंजाब से संबंधित है और ये बहुत पुराना न्यूज़ है। इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो भी लाना आवश्यक होगा, मैं लाऊंगा, समय मिलेगा तो। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तान के समर्थन के नारे। देखिए, 37 साल पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि अमृतसर में हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर शनिवार को शिरोमणि अकाली दल यानी कि मान के समर्थक स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर और बैनर पकड़ रखे थे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय में एकता बनाए रखने पर जोर दिया और इस घटना को 1984 के प्रलय करार दिया। लाल किले पर हिंसा के मामले में जमानत से रिहा हुए अभिनेता दीप सिद्धू भी सिमरनजीत सिंह के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे। जो पिछले 26 जनवरी के दिन जो व्यक्ति झंडा फहराने का काम किया था वहां अवैध रूप से, वो दीप सिद्धू, वो भी वहां पहुंचा हुआ था। 1984 में अमृतसर में ये मतलब कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करके वहाँ के बहुत सारे आतंकवादियों को मारा गया था, भगाया गया था। तो उसी चीज़ को ये खालिस्तानी वहाँ पे समर्थन किए, मांग किए। आगे इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है पाकिस्तान के अमृतसर से, बोले पंजाब के अमृतसर से। आगे ये न्यूज़ तो बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, लेकिन छोटा सा न्यूज़ है, हम सब चर्चा कर लेते हैं। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए 8000 बंकर। देखिए, स्थानीय लोगों के लिए छोटा छोटा बंकर बनाया जाता है ताकि उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए करीब 8000 भूमिगत बंकर बनाने का काम हो गया है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पूंछ और राजौरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गांव के लोगों के लिए 14,460 एकल सामुदायिक बंकर का निर्माण की जा रही है। बाद में जोखिम वाली आबादी की सुरक्षा के लिए 4000 और बंकर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। बंकर मतलब एक छोटा सा अंदर गड्ढा बना दिया जाएगा ताकि वो लोग वहाँ पे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण सुरक्षा लोग अच्छे तरीक़े से रह जाए। यहाँ पे बड़ा है कुपोषण से संबंधित एक न्यूज़ है जो कि देश के लिए संकट है, देश के लिए चिंता की बात है। इसी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना की जो राशि है बच्चों के खाते में भेजने की बात कर रही है और भेजेगी भी। 1200 करोड़ रुपया का बजट पूरी तरह से आया हुआ है। कोरोना संक्रमण के बीच कुपोषण सबसे बड़ी चिंता है। देश में 9.27 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, स्कूल बंद है, पूरी तरह से बच्चे का पोषण, बच्चे का जो खाना है कम हो चुकी है और वो कुपोषण का धीरे धीरे शिकार हो रहा है। देश में 9.2 लाख से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे यूपी और बिहार से ही। ये गंभीर चिंता का विषय है। इस पे मतलब कि इस पे बात करने की ज़रूरत है और इससे निपटा कैसे जाए, इससे निपटारा कैसे हो, ये सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत ही भयानक स्थिति लाएगा। आंकड़े आश्चर्यजनक है क्योंकि कोरोना से कुपोषित बच्चों में सेहत बिगड़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। ये आंकड़ा नवंबर 2020 तक सरकार के RTI से जवाब दिएगा। RTI द्वारा ये जवाब मिला हुआ है। सर, ये पूरी तरह से जवाब आता कहाँ से है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इस राज्य की दी गई जानकारी पूरी तरह से 10 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों से ये जानकारी जुटाई गई है। इसका भूखमरी पर असर होगा, भूखमरी होगी, कुपोषण होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से ये पूरी तरह से ये जो आंकड़ा है ये जुटाई गई है।
इन राज्यों ने नहीं दी जानकारी। लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे की जानकारी नहीं दी है। ये सब जो राज्य है कुपोषित बच्चे की जानकारी दी है। जानकारी देना अच्छी बात है, इसको और अच्छे तरीक़ा से जो जानकारी होगा तब ना इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे यूपी और बिहार में सबसे अधिक। आयु 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे इसके शिकार हैं। तो ये दोनों राज्य बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं, तो सुधारने की ज़रूरत है। आने वाले समय में सरकार प्रयास करेगी ताकि इन बच्चों का कुपोषण दूर किया जाए। ये न्यूज़ भी अच्छा है। भारत सतत विकास लक्ष्यों में 2 अंक फिसला, अब 117वें रैंक पर है। कल या 4 तारीख के न्यूज़ में मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कि 17 गोल होता है। गोल में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें केरल अभी टॉप किया है। यूनियन टेरिटरी में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप किया है। ये पूरी बहुत सारे देशों का ये रैंक जारी किया जाता है। भारत का रैंक 117 है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि उस संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य हैं। 17 गोल पूरी तरह से हासिल करने के लिए बताया गया था। 2015 से 2030 तक के बीच में ये 17 गोल हम लोगों को अचीव करना है। उसी 17 गोल में आपने कितना गोल अचीव किया उसी के अंतर्गत रैंक हासिल किया जाता है। तो 193 देशों में भारत का स्थान 117 है, जो कि और इसको बेहतर करने की आवश्यकता है। ये न्यूज़ बड़ा है लेकिन इस न्यूज़ की चर्चा करना आवश्यक है। 10 साल में तैयार हो जाएगा शुक्र की सतह पर पूरा नक्शा। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2030 तक शुक्र पर 2 मिशन भेजने की बात कर रही है। कौन कौन से मिशन है पूरी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। एक मिशन का नाम है वेरिटास और एक का नाम है एमिसीवीटी। 2 तरह का शुक्र ग्रह के बारे में बता दूं कि शुक्र ग्रह पे 2 तरह का ये मतलब कि भेजा जा रहा है। यहाँ पे मिशन भेजा जा रहा है ताकि वहाँ के ग्रीन हाउस के बारे में बात कर सके। वहाँ की शुक्र ग्रह का इतिहास, ग्रीन हाउस के प्रभाव को समझने का बेहतर मौका उपलब्ध कराएगा। ये जो मिशन जा रहा है वहाँ के बारे में, वहाँ के ग्रीन हाउस के बारे में बात करेगा। वहाँ की खासियत क्या है कि शुक्र का वातावरण शुक्र के वातावरण में सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि SO2 है और सतह का तापमान, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है शुक्र के बारे में। यहाँ के सतह का तापमान इतना ज़्यादा है कि शीशा पिघल सकता है। माना जाता है कि शुक्र की उत्पत्ति बिल्कुल धरती की तरह हुई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की हालत धरती से बिल्कुल उलट गई। धरती पर कार्बन मुख्यतः चट्टान के भीतर अवशोषित है, जबकि शुक्र ग्रह पर यह खासकर वातावरण में चला गया, जिससे उसके वातावरण में तकरीबन 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही तेज ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है और उसकी सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। इसलिए वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ की सामना करना पड़ेगा, लेकिन मिशन नासा के द्वारा 2030 तक भेज दी जाएगी। 470 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके अलावा शुक्र का वातावरण बेहद भारी है, इसके चलते सतह पर 90 बार तक दाब रहता है। तो 2 तरह का मिशन नासा के द्वारा 2030 में भेजी जाएगी। वहाँ के हम लोग शुक्र के बारे में न्यूज़ देख लिए। तो आने वाले समय में इस न्यूज़ का भी ब्रीफिंग होगा। इस न्यूज़ के बारे में पूरी तरह से यहाँ 1-2-3 न्यूज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके पहले शुक्र पे कौन कौन सा मिशन गया हुआ है। शुक्र पे अब तक गए मिशनों के मुताबिक सफल नहीं रहा। अब तक किए गए अधिकांश अन्वेषण 1960 से 1980 के दशक में सोवियत संघ के द्वारा, इसके अलावा 1972 का नासा का पायनियर वीनस मिशन और 2006 का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस मिशन भी गया है। और ये नासा के द्वारा 2 तरह का मिशन भेजा जा रहा है। मिशन का नाम है वेरिटास और एमिसीवीटी। 2 तरह का मिशन है। दोनों मिशन के बारे में ध्यान देना होगा। आने वाले समय में इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ें आएगी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों के लिए लाभदायक हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा इस जानकारी जान के। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना परिवार को बड़ा करें ताकि हम लोग और अच्छी तरीक़ा से काम कर सकें और ही बहुत कुछ कर सकें, आप सबों के साथ बातें कर सकें, बहुत कुछ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।